हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जनाब एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से जिन्होंने कजाकिस्तान में होने वाली एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में डबल गोल्ड मेडल्स हासिल करके पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। कराची से इनका ताल्लुक़ है। अली इलियास ने चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल इनफरादी टाइम ट्रायल इवेंट में हासिल किया, जबकि दूसरा इन्होंने स्क्रैच रेस में जीता है। इस वक्त अली इलियास हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और माशाल्लाह मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक नहीं दो नहीं डबल गोल्ड मेडल्स। कैसा फील हो रहा है? जी, first of all, thank you so much for having me. For a cyclist to be given this much respect and welcome the way the nation has, it's a win for a lot of sportsmen in Pakistan who are not just in cricket. It feels very good. बहुत अच्छा लग रहा है और especially when the second gold medal came, it was at a time where Pakistan was struggling. It was a surprise for you या फिर expect कर रहे थे? It was a little tough because the competition was very high and the temperature was prohibitive. 48.5 degrees Celsius था. It was very tough. And Pakistan was suffering a disappointment in cricket. पाकिस्तानी काफी हद तक used to भी हैं इस तरह के ना? To be very honest, yes, that was an advantage because हमारे यहाँ काफ़ी गर्मी होती है and most of the top cyclists in the world they're always in Europe. जो west से आते हैं ना उनके लिए तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा है. Even the top Asian cyclists they're training and living in Europe. वो कोई अंडोरा से आ रहा है, कोई स्पेन से आ रहा है, somebody is in France, Belgium, they're always they camp there. And then they're moving back. आपको अली उनका अगर जहाँ उनको ये एडवांटेज नहीं मिला ना, इसके अलावा उनके पास ये एडवांटेज ज़रूर है कि वहाँ पे बहुत प्रमोट करते हैं साइकिलिंग को। वहाँ पे जितनी सपोर्ट मिलती है, जितना इनकरेज किया जाता है और जितना वो यूज टू होते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट से कि वो आम लाइफ में भी साइकिलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो खैर मेहनत तो है अनडाउटेडली, ज़ाहिर है स्पोर्ट्स तो एक अलग चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप वापस आए इन डबल गोल्ड मेडल्स के साथ, तो गवर्नमेंट लेवल पर किसने आपको कॉल की या कोई आपको रिसीव करने के लिए पहुँचा? जी, अनफॉर्चुनेटली ये जो मेरी पार्टिसिपेशन है इसमें गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट के किसी भी इदारे का एक रुपया भी नहीं लगा हुआ। आई हैव डन इट ऑल ऑन माई ओन। पैसे तो नहीं लगे हैं? क्या उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं की कि भाई तुम गोल्ड मेडल इस मुल्क के लिए 2 लेके आ रहे हो एक आलमी मुकाबले से, तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जी, अनफॉर्चुनेटली रिग्रेटिवली मुझे इसी तरह की किसी सरकारी लेवल पे किसी से भी नहीं मिली। ये शिकवा मुझे मुर्तज़ा वहाब साहब से रहेगा कि मेरे पास जितने भी एथलीट्स आते हैं वो यही गिला करते हैं, और यहाँ तक कि अगर कभी रब्ता हो भी जाए तो जो इनामी रकम उन्हें कहा जाता है कि आपको मिलेगी वो भी उन्हें नहीं मिलती है, वो भी बेचारे इंतज़ार में रहते हैं। ये कितना अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में? जी, बहुत अनफॉर्चुनेट है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। एक बहुत सारे एथलीट्स, इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, इतना टैलेंट है, इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है हमारी हर लिहाज से, लेकिन जो सिस्टम की लैकिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की और जो सपोर्ट लैक करती है, कोई एक बहुत अपने टैलेंट पे आउट परफॉर्म करके आउटस्टैंड करके कोई रिज़ल्ट ले आता है, बट सिस्टम उसको जकड़ता है, सिस्टम उसको कंप्रेस करता है। तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी पाकिस्तानी टैलेंटेड खिलाड़ी के लिए कि वो स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्ट करे। और इंटरनेशनल स्टेज पे आपको पता है सारे प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, दे हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचिंग, दे हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस, दे हैव द बेस्ट। आपका कोई कोच था? सॉरी मैं आपको बार बार इंटरप्ट कर रही हूँ कि मेरे ज़हन में सवाल आ रहे हैं, आपसे बात करते हैं। जी, लेकिन जहाँ मैं गवर्नमेंट की ये शिकायत कर रहा हूँ, मैं वहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रिवाइव किया है। He is making a very hard effort to revive the departmental sports in Pakistan. Unfortunately, पाकिस्तान में जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, बहुत लार्ज कंग्लोमरेट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो स्पोर्ट्स में उस तरीके से स्पॉन्सर नहीं करते क्रिकेट से हट कर। हमारे दूसरे एथलीट्स को वो भी स्पॉन्सरशिप नहीं देते। देन इट्स ऑन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू हायर स्पोर्ट्समैन। तो इस करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रिवाइव कर रहे हैं। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा पॉजिटिव साइन है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएंगे वो नौजवान जो इस वक्त आपको देख रहे हैं जो कि साइकिलिंग का शौक़ भी रखते हैं, यकीनन वो भी चाहेंगे कि वो भी इस मुल्क की खिदमत करें और इस तरह के गोल्ड मेडल्स लेकर आए, उन्हें किस तरह गाइड करेंगे आप? अपना कुछ डेली रूटीन जो आपका पैटर्न है वो भी बताइए, क्या खाते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी साइकिलिंग होती है, टाइमिंग्स क्या होती हैं, कोच कोई है नहीं है, कोच होना कितना ज़रूरी है, सब कुछ बताएं। जी, कोच के बगैर नहीं हो सकता। यू नीड टू फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड। मेरे 3 कोच हैं, एक स्पेनिश हैं और 2 कोचेस पाकिस्तानी हैं। सो यू आर पेइंग बाय योरसेल्फ टू ऑल योर कोचेस? नहीं, right? जो 2 पाकिस्तानी कोचेस हैं वो मुझे SSGC की तरफ से मैं साइकिलिंग करता हूँ, तो वो मुझे वहाँ से मेरी टीम का हिस्सा हैं, और जो मेरे स्पेनिश कोच हैं दैट आई कॉम्पनसेट हिम प्राइवेटली।
मैं जो यंगस्टर्स हैं, मैं ये आपको बता दूं कि मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि मैं जानता हूं कि मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड साइकिलिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं ये जानता हूं कि बहुत मेहनती साइकिलिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं और हर शहर में मौजूद हैं। एक चीज़ अगर मैं उनको मैसेज अगर कोई आपके तवज्जो से देना चाहूँ वो ये है कि रिज़ल्ट्स अल्लाह पे छोड़ दें, मेहनत अपनी पूरी करें, कभी ना कभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैं 3 बार पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टेज में नुमाइंदगी कर चुका हूँ और बहुत कोई अमेजिंग कारकर्दगी शायद नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे दिया कि मेरी इतनी सालों की मेहनत, मैं 1,10,000 किलोमीटर, 1,08,000 से 10,000 किलोमीटर ट्रेनिंग कर चुका हूँ। और इस इतनी ट्रेनिंग के बाद, इतनी सैक्रिफाइस के बाद, इतनी एफर्ट्स के बाद अब जाके जब रिजल्ट मिला। हाउ डू यू मैनेज बोथ थिंग्स? ज़ाहिर है आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी है, फिर ज़ाहिर है ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? मेरा ये मानना है कि लाइफ में इफ़ यू वांट टू आउटस्टैंड इन एनी डोमेन तो देयर इज़ अ कॉस्ट, देयर इज़ ऑलवेज अ कॉस्ट। इफ़ यू वांट टू बी आउटस्टैंडिंग यू हैव टू पे द कॉस्ट। माय सोशल लाइफ इज़ ज़ीरो। I work and then I'm on the bike for 3-4 hours every day, more than 100 kilometers I have to train. Then I have to really watch my diet. I have to do some strength work also. Plus riding on Karachi roads with the traffic situation. Humpy roads. And then आपकी गलती ना भी हो, और साइकिल की ब्रेक गाड़ी की ब्रेक जैसी नहीं होती, ना ही मोटरसाइकिल की ब्रेक जैसी होती है। And you're not wearing any protective equipment. आप यू जस्ट फॉल ऑन द रोड। मेरी सर्जरी भी हो चुकी है, फ्रैक्चर्स भी हो चुके हैं, पूरी बॉडी पे। उसके बावजूद 2 गोल्ड मेडल आ गए। ये तो ज़रूरी है जी, ये तो गिरेंगे तो सही। अच्छा मुझे बताइए डाइट क्या फॉलो करते हैं? डाइट में जब कंपटीशन फेज आता है तो देन यू हैव टू कट ऑफ फाइबर। आप फाइबर नहीं खाते, आप रोटी छोड़नी पड़ती है आपको यू हैव टू गो फाइबर कम करते हैं, बिकॉज फाइबर आपकी बॉडी में रिटेंशन, वाटर रिटेंशन जो है वो बढ़ा देता है, और फाइबर जो है वो बहुत देर से डाइजेस्ट होता है, इट सिट्स इन द बॉडी। यू नीड समथिंग विच इज़ अ वेरी हाई ऑन द ग्लाइसीमिक इंडेक्स, और उसमें यू नीड टू रिलाई ऑन कार्ब्स, बिकॉज जब आप हाई इंटेंसिटी एफर्ट्स करते हैं सो कार्ब्स आर द मेन फ्यूल to power your activities. So you have to go on a very high carb diet, but when you go on a high carb diet your weight also increases, so you have to watch that also. So you have to have and then you can't really increase your weight. I think so कि आपके कोच ही आपको आपका डाइट प्लान भी बना के देते होंगे कि आपको ये खाना है। नहीं, I think Cycling Federation has been very helpful in that way. They've given me a lot of exposure and access to the best training materials in the world. So जो हमारी world body है which governs cycling in the world, उनके coaching courses होते हैं। So they've also अभी आपके इस सारे पे कितना एक्सपेंस जो कि आप बेयर कर रहे हैं मंथली? The equipment is very expensive. एक साइकिल millions of rupees की होती है। I think it's a big number because just my फिर तो गरीब बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जिनको हम एजुकेट कर रहे हैं किस तरफ आए। जी गरीब बंदा कर सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान को आज तक साइकिलिंग में जो हमारे लियारी है, कोयटा है, वहाँ के राइडर्स ने पाकिस्तान को यहाँ तक लेके आए हैं, और हमारे KPK में भी बड़े टैलेंटेड साइकिलिस्ट हैं। अगर डिपार्टमेंटल सपोर्ट रहती है तो दे कैन डू इट। कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा फाइनली मैं चाहूँगी छोटा सा कोई मैसेज जो कि आप इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जी मैं एक छोटी सी एक ही बात करना चाहूँगा जो मेरे वालिद साहब ने मुझे बचपन से मुझ में और मेरे भाइयों में डाली, वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ आप अपनी अपना लें, वो ये है कि अपने आज को अपने गुजरे हुए कल से बेहतर बनाएं, चाहे आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में, एंड यू विल बी सक्सेसफुल एट सम पॉइंट। और हम वो लोग हैं जो कहते हैं आज छोड़ो कल कर लेंगे ये काम, कोई मसला नहीं है। नहीं हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी अच्छी पॉजिटिव आपने बातें की हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।